We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वैसे ये बहुत अहम है जानना कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी, उनको तेहरान के सबसे सुरक्षित ठिकाने लावीजान के एक बंकर में अंडरग्राउंड तौर पर छिपाया गया, अंडरग्राउंड किया गया है किसी भी तरह के ख़तरे से बचाने के लिए, क्योंकि अब तो वो मुखर तौर पर हर किसी के निशाने पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे इजराइल ने खामेनी के खात्मे का ऐलान कर दिया है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और आज जब मिसाइल स्ट्राइक की गई ईरान की तरफ से, उन तस्वीरों को देखने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने स्पष्ट बोल दिया है। ऐसे में अब एक प्रश्न उठता है, सवाल यह है कि क्या इजराइल के लिए खामेनी का निशाना बनाना आसान है या सिर्फ बोलने वाली बात थी, इजराइल ने बोल दी। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले उस बंकर के बारे में आपको जानना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, तभी ये समझ पाएंगे कि ईरान में अगर खामेनी को उसने अंडरग्राउंड कर रखा है तो इजराइल के दावों की सच्चाई कितनी है। उस बंकर के बारे में जानिए जिसमें खामेनी है। दरअसल खामेनी वाला बंकर इजराइल से जो अब टक्कर होने वाली है उसकी सच्चाई जानिए। बंकर तेहरान के लावीजान में है और बंकर ईरानी सेना द्वारा संरक्षित है। इस बंकर के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझा रहे हैं। ये जो बंकर है वो ईरानी सेना द्वारा संरक्षित है, यानी उसकी फुल ऑन प्रोटेक्शन ईरान की सेना करती है। और यहाँ सीक्रेट न्यूक्लियर साइट भी है, जिसका डर, जिसका अंदेशा इजराइल ने बार बार जताया और इस स्ट्राइक के पीछे यही प्लान बताया गया। वैसे खामेनी के आवास से 16 किलोमीटर दूर है ये, और यहाँ मिसाइल गिराना आसान नहीं है इजराइल के लिए। इजराइल बड़ी बड़ी बातें ज़रूर बोल दे, लेकिन ये इतना सिंपल भी नहीं है। यहाँ ईरान की थल सेना का मुख्यालय है, थल सेना का मुख्यालय है, और यहाँ से पूरे जंग की मॉनिटरिंग भी की जा रही है, यानी एक एक पहलू पर माइन्यूटली यहीं से ऑब्जर्वेशन हो रहा है। पल पल की बातों की बारीकी से निगरानी की जा रही है, और यहाँ पर मिसाइल उत्पादन का काम भी होता है। इस लोकेशन पर प्रोडक्शन है, यूनिट है ये, यहाँ पे मिसाइल की फैक्ट्री, और हमले का मतलब है ईरान का कंट्रोल खत्म। इसलिए सीधे सीधे ईरान के बुनियाद पर भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। ऐसे में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा, जो कि और बड़ा चैलेंज हो जाएगा। लाखों लोगों की ज़िंदगी पे फिर ऐसे में संकट आ जाएगी। और कुल मिलाकर खामेनी को हाई सिक्योरिटी एरिया में रखा गया है, जहाँ पे टारगेट को सेट करके हिट करना इतना आसान नहीं है। यहाँ अगर ईरान की सेना पस्त पड़ती है तो पूरे ईरान से उसका कंट्रोल लगभग खत्म हो जाएगा। और अगर लावीजान में हमला हुआ तो तय है, एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे तय है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में लाखों लोगों की ज़िंदगी संकट में आ जाएगी। मतलब लावीजान पर हमला करना इजराइल के लिए बड़ा टारगेट होगा। दरअसल लावीजान के बाद इजराइल का एक और टारगेट, यानी इजराइल का एक और लक्ष्य है। अब आपको उस टारगेट के बारे में भी बताते हैं एक रिपोर्ट के जरिए, उसके बाद और विस्तार से आपसे बात करेंगे। एक तरफ आईडीएफ का निशाना खामेनी की ओर है, तो दूसरा निशाना ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ है। इजराइल के लिए इस वक्त ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। तेहरान से 125 किलोमीटर दूर ये न्यूक्लियर प्लांट 300 फीट की गहराई पर बना है, जिसे नस्तेनाबूद करना आसान काम नहीं। खबर आ रही है कि दर्जन भर F-16 फाइटर जेट्स को सऊदी अरब भेजा गया है।
ईरान के फोर्डो वाले न्यूक्लियर किले को तबाह करने के लिए इजराइल और अमेरिका को क्या करना होगा, चलिए आपको बताते हैं। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को बर्बाद करने के लिए 10,000 कमांडो ईरान में उतारने पड़ेंगे। फोर्डो को न्यूट्रल करने का मिशन शुरू करना होगा। अमेरिका B-52 बॉम्बर से बम गिराने होंगे। पहाड़ों में कई हफ्तों तक बमबारी करनी पड़ेगी। बमबारी के बाद कमांडो ऑपरेशन चलाना होगा। फोर्डो पर हमला करना इतिहास का सबसे कठिन कमांडो मिशन माना जाएगा। इजराइल जानता है कि अगर फोर्डो को नष्ट नहीं किया गया तो ईरान नजदीकी भविष्य में एक परमाणु बम बना सकता है, जो कि इजराइल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। ताजा हालातों को देखें तो कुछ दिनों में ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री बेन ग्वीर के इस बयान पर गौर फरमा लीजिए। बेन ग्वीर ने कहा है कि आगे और भी मुश्किल दिन आएंगे, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी को हमेशा याद रखें। ईरान इजराइल जंग के बीच न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडराता दिख रहा है। सबसे बड़ा खतरा तो रेडिएशन लीक का है। इजरायली आर्मी ने ईरान के नतांज एटमी ठिकाने पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाया है। IAEA ने कहा है भूमिगत कैस्केड हॉल सुरक्षित है, लेकिन बिजली ग्रिड को नुकसान हुआ है, जिससे सेंट्रीफ्यूजों के लिए दिक्कत तय है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली सप्लाई बाधित होने से रेडिएशन फैलने की आशंका बनी हुई है। हालांकि अभी साइट के बाहर हालात बिगड़ते हुए नहीं दिख रहे, लेकिन कोई बड़ी अनहोनी होती है और अगर रेडिएशन फैलता है तो इसका असर न केवल इंसानों बल्कि जानवरों और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक होगा। फिलहाल आने वाले कुछ घंटे बेहद खतरनाक हैं। आशंका जताई जा रही है कि कुछ घंटों में ईरान में कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी कल्पना से ही इंसानी रूह कांप जाती है। एक तरफ IDF का निशाना खामनेई की ओर है, तो दूसरा निशाना ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट की तरफ है। इजराइल के लिए इस वक्त ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है। तेहरान से 125 किलोमीटर दूर ये न्यूक्लियर प्लांट 300 फीट की गहराई पर बना है, जिसे नस्तेनाबूद करना आसान काम नहीं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।